Hi guys, I hope that you all are doing well and I welcome you all to this channel that is यू वैकेंसी। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आई हूँ। तो देख लीजिए, दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। और जो यहाँ पे कॉलेज है वो हमारा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन। यहाँ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि परमानेंट नेचर की है, मतलब परमानेंट पोस्ट है एंड इसके अंदर पीएचडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये मतलब 2 पॉइंट की वजह से ये अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत बेनिफिशियल हो जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर एक पीडीएफ दे रखा है जो 23 पेजेस का है। तो आप प्लीज़ इसे डाउनलोड कर लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग और इसको अच्छे से थॉरोली रीड कर लीजिएगा। आपको ये पीडीएफ ईजिली मिल जाएगी फ्रॉम माय टेलीग्राम लिंक, राइट। और आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम दी वेबसाइट पे आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज़ द लिंक फ्रॉम वेयर यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, राइट। और ये हमारे कॉलेज की वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड ये जो पीडीएफ है, ये एडवर्टीजमेंट की पीडीएफ, ये भी आपको वहाँ से मिलेगी। तो आपको सिंपली इस वेबसाइट को विज़िट करना है और आप वहाँ से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है तो इसलिए यू हैव टू कॉन्स्टेंटली विजिट द वेबसाइट फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, राइट। क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर शॉर्ट लिस्टिंग और एनीथिंग सब कुछ डिस्प्ले होगी वेबसाइट पे। तो आपको क्या करना है, वेबसाइट को कॉन्स्टेंटली विजिट करते रहना है। और यू कैन फॉलो माई चैनल और सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप तक हर इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिसिटी के साथ टाइमली पहुँच सके, राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए, लास्ट डेट है 24 नवंबर और आपको जो सैलरी का पे लेवल है वो है लेवल 10, ठीक है। सीपीसी दैट इज सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग, और वो सैलरी आपकी बनती है अराउंड 57,700, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट। और यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि कोई भी अगर एडिशनल नोटिस आता है तो वो कॉलेज की वेबसाइट पे ही पोस्ट किया जाएगा, मतलब अबाउट योर इंटरव्यू, अबाउट योर शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, ठीक है, अबाउट एनीथिंग, ठीक है। तो इसीलिए आपको विजिट करते रहना है और यू कैन फॉलो माई चैनल। एंड ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे इन्होंने एक वेब लिंक दे रखा है जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। दिस इज़ दी वेबसाइट। और इन्होंने एक बात लिखी हुई कि जो भी डिटेल्स होगी रिगार्डिंग दी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्क्रीनिंग, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कॉलेज की वेबसाइट पे अवेलेबल और कॉलेज की वेबसाइट गिवन है। तो यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, प्लीज़ आप इसे रीड कर लीजिएगा, राइट। और यहाँ पे देखिए फ़ीस लिखा हुआ है 500 फॉर एवरी वन, बट इफ़ यू आर अ वुमेन और बिलोंग टू SC ST या फिर PWBD कैटेगरी से तो वो उसके लिए कोई भी फ़ीस नहीं होगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो आपको, अगर आपने एक बार फ़ीस पे कर दी और अगर आपकी इंटरव्यू के लिए जाए या ना जाए, उस केस में आपका जो भी फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, राइट। और जो भी लोग काम कर रहे हैं कहीं पे भी तो प्लीज़ अपना NOC बनवा लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी क्वेरी रहती है ना, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस पोस्ट और दिस एडवर्टीजमेंट, तो आप एक मेल आईडी गिवन है, आपको सिंपल इस पर मेल करना है किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। कोई भी क्वेरी रहती है तो आप सिंपली यहाँ से पूछ सकते हो और इधर यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द टेलीग्राम लिंक और कमेंट बॉक्स, राइट। और अगर आप कंफर्टेबल है तो आप इस मेल आईडी पे जाके अपनी क्वेरी भी पोस्ट कर सकते हो। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल है आप अपनी क्वेरी रिजॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। तो पूरा ये बहुत सारी जनरल इंस्ट्रक्शन है तो आप इसे पढ़ लीजिएगा बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड, राइट। बहुत ही नॉर्मल बातें लिखी हुई हैं, राइट। एंड ये कुछ फिर इंपॉर्टेंट नोट है, फिर यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि किस किस डिपार्टमेंट से बेसिकली ये रिक्रूटमेंट आई है। तो वन इज़ फ्रॉम कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक, इंग्लिश, environmental science, geography. There's a lot of people who's asking for the geography department vacancy. तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है काइंडली अप्लाई। हिंदी डिपार्टमेंट, हिंदी बेसिकली हिंदी डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की भी बहुत सारी डिमांड आ रही थी एंड संस्कृत। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास टोटल जो पोस्ट है वो 82 पोस्ट है और हमारे पास कुछ 8 9 मतलब 10 डिपार्टमेंट
रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है काइंडली अप्लाई कीजिएगा, एंड जिनका इसके अंदर डिपार्टमेंट नहीं है वो मुझे कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके कंसर्न डिपार्टमेंट की वैकेंसीज लेकर आऊँ, राइट। बट जिनका इसमें आ गया है आप प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा। इट डजेंट मैटर कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, ठीक है। अगर आप उसके अंदर कैसा भी आपका इंटरव्यू जाए, डजेंट मैटर, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है इसके अंदर पीएचडी नहीं मांगा गया, तो ये बहुत बड़ा हर्डल होता है बहुत सारे लोगों का जो इसके अंदर नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपको सिंपली अप्लाई करना है, कोई भी और कोई रिटन टेस्ट भी नहीं है इसके अंदर। यू हैव टू सिंपली गिव ए इंटरव्यू, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई एब्रीविएशंस वगैरह दे रखी हैं, देख लीजिए। क्वालिफिकेशन मेंशन अबाउट द असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये उन्होंने कोशिश करी है कि हर एक जितने भी डिपार्टमेंट इसके अंदर मेंशन है ना, उन सारे डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशन ही प्रोवाइड कर सके, सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना आए, राइट। और तो यहाँ पे देख लीजिए जो पीएचडी है वो हमारे और पार्ट में लिखा हुआ है, मतलब इट्स नॉट अ कंपल्सरी, बट आपने अगर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद पीएचडी के कुछ क्राइटेरियाज है, अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो उन क्राइटेरियाज को फुलफिल करना बहुत नेसेसरी है। लाइक यू डन योर पीएचडी इन रेगुलर मोड, और लाइक आपका कम से कम 2 बार इंटरनल हुआ हो, 2 बार वाइवा हुआ हो, एटलीस्ट यू पब्लिश 2 रिसर्च पेपर, एंड कुछ कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी दे रखी है। अगर मतलब आपने इन क्वालिफिकेशन को कर रखा है या फिर इन क्वालिफिकेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो फिर आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। और जो भी लोग हैं, इफ़ यू आर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देन यू हैव टू डेफिनेटली अप्लाई, बिकॉज इट डजेंट मैटर वेदर यू मतलब एक्सेप्ट और रिजेक्ट, राइट, बट यू गेट एक्सपीरियंस, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने हर मतलब जितनी भी डिपार्टमेंट मेंशन है ना, उसके लिए एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन का नोट दे रखा है। तो दैट्स वाई जो पीडीएफ है वो 23 पेजेस की हो गई। फिर यहाँ पे एक सिलेक्शन क्राइटेरियाज दे रखे हैं, ठीक है। तो वो आपके बेसिकली एकेडमिक डिटेल्स पे ही डिपेंड करता है कि आपका ग्रेजुएशन में कितने नंबर है, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च पब्लिकेशन और इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड, इन सब पे डिपेंड करते हैं। इन सबको टोटल मिला के मतलब 100 में से आपको नंबर दिए जाते हैं, राइट। फिर यहाँ पे ये मतलब अगर आपका सिलेक्शन है बेसिकली वो प्रिंसिपल 2 टीचर्स फ्रॉम द सेम सब्जेक्ट, इनके बेसिस पे दे बेसिकली क्रिटिकली एनालाइज योर पोर्टफोलियो, और फिर उसके बाद वो आपका सिलेक्ट करते हैं। फिर एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है, शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक रिकॉर्ड, देन यू कॉल फॉर द इंटरव्यू, राइट। जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी आपका कॉल फॉर इंटरव्यू के लिए नोटिस आएगा ना, ज़रूरी नहीं कि आपको मेल हो, इसीलिए आपको क्या करना है, कॉन्स्टेंटली अपडेट रखना है अपने आप को। उसके लिए यू कैन फॉलो माई चैनल, राइट। तो यहाँ पे फिर नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप प्लीज़ इन्हें पढ़ लीजिएगा, राइट। और देख लीजिए यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी क्वेरीज अच्छी होती है। तो आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, वेरी वर्थफुल। इसी तरह से नई वैकेंसीज़ की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।